राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम रंजन कुमार है और आप देख रहे हैं रंजन जीएस एकेडमी। इस पर दोस्तों हम बात कर चुके हैं। अभी हम क्लास लिए थे पॉलिटी की। आप यदि पॉलिटी की सेकंड क्लास नहीं देखे तो बहुत अच्छा क्लास गया है। आप जरूर प्ले लिस्ट में जा करके पॉलिटी की सेकंड क्लास देखिए। बहुत अच्छा कंटेंट था। तो दोस्तों आज हम आधुनिक भारत के सेकंड क्लास में हम देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पर हम एक छोटा सा मैप बना लेते हैं समझने के लिए। दोस्तों ये हमारा है हिंद महासागर। हिंद महासागर। ये हमारा है अरब सागर। अरब सागर ये हमारा बंगाल के खाड़ी। बंगाल के खाड़ी। देखिए दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के सेकंड क्लास लेकर के आए हैं। हम देखे थे 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आ गए थे। और यहाँ पे ये मालाबार तट है। ये मालाबार तट है। यहाँ पर जब वो आए थे तो वहाँ का राजा जमोरिन ने उसको बहुत आदर सत्कार किया था। हाँ, अब वो भारत से वह बहुत सारे वैसे वस्तुओं को लेके गए जो उनके देशों के लिए बहुत जरूरी था। तो सबसे पहला वह यहाँ के मसाले को लेके गए थे। उसको 60% मुनाफा हुआ। उसका जितना खर्च हुआ था वो हटा करके। तो इसीलिए उसने सोचा जो अब भारत में मैं बिजनेस करूंगा। और यहाँ पे वह बिजनेस करने के पर्पज से आया था। तो हम सबसे पहले देखते हैं 17 मई। सॉरी, 1497 में वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल से चला। पुर्तगाल से चला कैरावल जहाज से। जहाजों का नामों पूछा जाता है तो कौन सी जहाज से? तो कैरावल जहाज से। हम्म। उसने भारत पहुंचा 17 मई 1498 में। 17 मई 1498 को वह भारत पहुंचे। वह भारत पहुंचे और उसने यहाँ से लौटे। वह यहाँ पर कुछ दिन रहे और इसके बाद यहाँ पर रह करके उसने भारत के जितने भी द्वंद्वात्मक प्रक्रिया सब था वो सब देखे। जो कैसे एक राजा दूसरे राजा को पसंद नहीं करता है, यहाँ पे चाहेंगे तो राज्य स्थापित कर सकते हैं एक दूसरे को लड़ा करके। इस तरह से उसने देखा, मेंटलिटी था। तो उन्होंने क्या किया, तो वह भारत चला गया। वो फिर से पुर्तगाल चला गया। फिर पुर्तगाल चला गया। इसके बाद वह 1502 में इसके बाद वह 1502 में फिर भारत आया। फिर भारत आया 1502 में फिर भारत आया और कोच्चिन। कोच्चिन में
पहला कोठी स्थापना की। वह पहला अपना कोठी कहाँ स्थापना की? तो कोचीन में। यह मालाबार तट के नजदीक है। यह मालाबार तट है। यह मालाबार तट है। मालाबार तट। हम आपको मैप की क्लास हम दे देंगे, क्योंकि बिना मैप के आप न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, न ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, न वहाँ पॉलिटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितने भी घटना है वह किसी न किसी स्थान से जुड़ा रहता है। आपका मैपिंग के लिए मैप आपका अच्छे तरह से आना चाहिए। बिना मैप को आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप जितने भी तेज हैं, आप बहुत ज़्यादा तेज हैं, फिर भी आप रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई को भूल जाएंगे। यदि आप मैप यदि पढ़े, आपको 60% पढ़ाई आपको वैसे आ जाएंगे। हाँ, इसमें अब यहीं पे हम फिर से नोट कर लेते हैं। वास्को डिगामा 1524 में 1524 में पुनः भारत आया। भारत आया और 1527 में यही मर गया। यही मर गया। इसका मरना यही भारत में था, तो ये यहीं पे मर गया। 1524 में वह तीसरी बार भारत आया था। पहली बार वह कब आया? तो 17 मई 1498 में। दूसरी बार 1502 में। तीसरी बार 1524 में। 3 साल रहे और फिर यहाँ पर 1527 में वह मर गया। इसके बाद दूसरी 1503 में पहली बार फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा यह पहला गवर्नर था। यह पहला गवर्नर था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ये जो हिंद महासागर है, इस पर ये खुद का जहाज चलाएंगे। किसी दूसरे के जहाज को नहीं आने देंगे व्यापार करने के लिए। मिस्र आता था, अरब आता था, तुर्की आता था, ये सब यहाँ पे व्यापार करने के लिए आता था भारत। लेकिन ये फ्रांस को ये सबसे पहला कार्य यही किया। ये ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई और इसके तहत ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत मिस्र अरब, टर्की, का व्यापार बंद कर दिया। यह बंद कर दिया। अब यहाँ पर यह तीनों मिल करके अब युद्ध करेंगे। किसके साथ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के साथ। तो मिस्र, अरब, टर्की मिलकर अल्मीडा के साथ
के साथ युद्ध किया जिसमें 1508 में 1508 में चौसा का युद्ध चौसा का युद्ध इसमें अल्मीडा के पुत्र मर गया। अल्मीडा का पुत्र मारा गया। दूसरे 1509 में द्वीप का युद्ध जिसमें अल्मीडा की जीत हुई। जिसमें अल्मीडा की जीत हुई। इसमें अल्मीडा जीत गया और उसने हिंद महासागर को पुर्तगाल सागर घोषित कर दिया। इसने हिंद महासागर को पुर्तगाल सागर घोषित कर दिया। आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप यदि समझ पा रहे हैं तो ठीक है, यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारे कमेंट में लिखिए जो भैया थोड़ा और आप क्लियरिटी दीजिए, आप थोड़ा और मुझे बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यदि आप समझ पा रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन यूनिक शब्दों में है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप उतना भी कमजोर नहीं होंगे। हाँ, इसके बाद दूसरा गवर्नर यहाँ पे आया, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। और इसे ही वास्तविक सत्ता का संस्थापक कहा जाता है। इसे ही वास्तविक सत्ता का संस्थापक कहा जाता था। गर्मी बहुत है और अभी हम वीडियो बना रहे हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, और कोई नहीं, गर्मी है तो क्या है, विद्यार्थी के लिए थोड़ी ना गर्मी होता है। हाँ, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व परम अधम शरीर। इस शरीर भी तो 5 ही तत्व से बना है, इसमें गर्मी क्या और ठंडी क्या। यदि बाहर जाऊंगा तो धूप लगेगा, कहीं जाऊंगा तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिलेगा, तो मुझे रेस्ट नहीं लेना है। लेकिन अभी मैं भी तो स्टूडेंट ही हूँ, इतना तो तपाया हूँ खुद को मुझे। और तीसरी बात 1510 में, ये 1510 में, यहाँ पे 1508 1509, यहाँ पे 1510 में, 1510 में तीसरी बात 1510 में 1510 में इसने
बीजापुर 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा जीत लिया। गोवा जीत लिया। हम आपको बता दें कि भारत जब आजाद हो गया था तो 1961 में उसने गोवा रिटर्न किया था। तो यहाँ पे आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम नोट कहीं न कहीं करा ही देंगे, नहीं तो फिर यहीं पे नोट कर लीजिए। 1961 में भारत आजाद होने के बाद पुर्तगाली गोवा वापस किया। सब बात नोट करने वाला है, आप नोट करके रहिए। इसके बाद यह पहला विजेता क्षेत्र था। 5वां, यह पहला विजेता क्षेत्र था पुर्तगालियों का, यह पहला विजेता क्षेत्र था। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बहुत दिमाग लगाया और उसने विवाह नीति चलाई और उसने विवाह नीति चलाई। इसके बाद उसने जनसंख्या बढ़ाई। इसके बाद यहाँ पे रिश्तेदार हुआ। यदि विवाह होगा तो जनसंख्या बढ़ेगा तो रिश्तेदार, विवाह होगी तो रिश्तेदार होगा, रिश्तेदार होने के बाद जनसंख्या भी बढ़ेगी। चौथी बात, उन्होंने सती प्रथा का अंत किया। अब ध्यान से देखिए ये बातों को। ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, इन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। इन्होंने देखा जो यहाँ पर हम कितने पुर्तगाली को लेके आ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम भारत की आबादी लगभग 50 करोड़ के लगभग में रही होगी, क्योंकि आज हम 12th वाले को यदि हम पढ़ा रहे थे तो यही लमसम में था, 50 करोड़ के लगभग में था। तो भारत की आबादी ज्यादा था और यहाँ पे पुर्तगालियों की आबादी बहुत कम था। तो यहाँ पे पुर्तगालियों की आबादी अधिक हो तो उसने क्या किया, जितने भी विधवा औरतें थी, इन सभी विधवा औरतों के साथ उसने बोला जो पुर्तगाली शादी करेंगे, सभी पुर्तगाली, सभी या जिसको मन है शादी करने की वह शादी करेगी। तो उसने सती जो पहले सती होती थी उसको सती प्रथा, हम अपने लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो सती प्रथा को उसने, सती का मतलब होता है जो जिसका पति मर गया है और उसी के साथ साथ पत्नी को भी जलाया जाता था। वो मदिरा पान करवा करके उसको नशा की वस्तुएं दे करके उसको बिल्कुल नशा में करके उसको आग में झोंक दिया जाता था, पति के साथ उसको ये हुआ था। महाभारत में भी इसकी प्रमाण मिलता है। हाँ, तो सती प्रथा के अंत हुआ तो उसने बोला मैं सती औरतों के साथ मैं शादी करूंगी। हाँ, तो विवाह नीति चलाई।
जिससे बच्चे होंगे और उसके साथ साथ उसका रिश्तेदार भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 1511 में इसके बाद 1511 में इसके बाद 1511 में 1511 में मलक्का पर मलक्का पर अधिकार कर लिया अधिकार कर लिया उन्होंने मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1515 में 1515 में हारमुज 1515 में उन्होंने फारस के खाड़ी हारमुज हारमुज पर नियंत्रण कर लिया पर नियंत्रण कर लिया पर नियंत्रण कर लिया। तो कोचीन कन्नौर हुगली कोचीन कन्नौर हुगली हुगली गोवा गोवा दीव दमन में कोठी स्थापना की कोठी स्थापना की। ये उनका विजेता क्षेत्र है, तो यहाँ पर उसने कोठी की स्थापना की। अब यहाँ पर हम तीसरा देखेंगे नीनो डी कोन्हा। तीसरा हम देखेंगे नीनो डी कोन्हा। यह 1530 में यह 1530 में गोवा में मुख्यालय बनाया। दूसरी 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार कर लिया। तीसरी बात 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया। दमन पर अधिकार कर लिया। अब चौथा हम देखेंगे अल्फांसो डिसूजा। चौथा अल्फांसो डिसूजा। यह सेंट जेवियर था। जिसे ईसाई गुरु कहा जाता था, जिसे फादर कहते हैं जो चर्च में रहते हैं, उसे सेंट जेवियर था। यह ईसाई गुरु था और इन्होंने कोचीन कन्नौर गोवा दमन दीव बंगाल मद्रास मलक्का इसके बाद सालसेट
पर कोठी बनाई, यह कोठी बनाई। और यह परमिट प्रणाली, यह आप जान लीजिए, यह परमिट प्रणाली, यह परमिट प्रणाली, यह कार्टेज प्रणाली, कार्टेज प्रणाली, यह कार्टेज प्रणाली के नाम से फेमस हुआ था। सुरक्षा की जिम्मेदारी देता था, जो समुद्री डाकू था उनसे इसको बचाया जाता था। तो कार्टेज प्रणाली ला करके समुद्री डाकुओं से बचाया जाता था। इसे, ये प्रणाली यूं से समुद्री डाकू, समुद्री डाकू से बचाया जाता था, समुद्री डाकू से बचाया जाता था। और यह अकबर से भी कार्टेज लेता था। भारत में ही रह करके भारत के शासक से यह कॉटेज लिया जाता था, लेकिन उसका कॉटेज मुक्त था, उस पर टैक्स नहीं था, 0% था। यह अकबर से भी कार्टेज लेते थे, कर मुक्त था, कर मुक्त था, कर मुक्त था। हाँ, अब हम देखेंगे पुर्तगाल के पतन का कारण क्या था। अब यहाँ पे यदि आप देखते होंगे तो आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जो सबसे पहले 1497 वास्को डिगामा पुर्तगाल से चला था और 17 मई 1498 को वह भारत पहुंचा। 1502 में फिर भारत आया और कोचीन में वह पहला कोठी स्थापित की। वास्को डिगामा 1524 में पुनः भारत आया और 1527 में यही मर गया। फ्रांसिस डी अल्मीडा यह पहला गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर। यह पहला गवर्नर था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इसने मिस्र, अरब और टर्की के साथ व्यापार बंद कर दिया। उसको व्यापार करना बंद कर दिया। तो इन तीनों ने मिल करके उनसे युद्ध किया। 1508 में चौसा का युद्ध, 1509 में द्वीप का युद्ध। चौसा के युद्ध में अल्मीडा के पुत्र मारा गया और 1509 में अल्मीडा की जीत हुई। इसके बाद अल्मीडा ने हिंद महासागर को नाम बदल करके उसको पुर्तगाली सागर रख दिया गया है। दूसरा गवर्नर आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। इसे ही वास्तविक सत्ता का संस्थापक कहा जाता है। 1510 में उन्हें बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हरा करके गोवा पर नियंत्रित कर लिया। 1561 में भारत आजाद होने के बाद पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा। पहले गोवा को सबसे लास्ट में छोड़ा पुर्तगालियों ने। तो भारत आजाद हुआ था 1947 में। इसके बाद यह 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा। और यह पहला विजेता क्षेत्र था, गोवा पहला विजेता क्षेत्र था। इन्होंने विवाह नीति चलाई, जनसंख्या बढ़ाई, रिश्तेदार बढ़ाया और सती प्रथा का अंत किया। 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1515 में फारस के खाड़ी हरम्यूज पर नियंत्रण कर लिया, जो अभी चर्चा में है। हरम्यूज के खाड़ी तेलों के लिए। कोचिन, कन्नौज, हुगली, गोवा द्वीप दमन को में भी कोठी की स्थापना की। नीनो डी क्वान्हा यह 1530 में गोवा का मुख्यालय बनाया और 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया। अल्फांसो डिसूजा ये सेंट जेवियर था। यह धर्म गुरु था ईसाइयों का। इन्होंने कोचिन, कन्नौज, गोवा, दमन द्वीप, बंगाल, मद्रास, मलक्का, सालसेट पर कोठी बनाई और उन्होंने परमिट प्रणाली चलाई, जो कॉटेज प्रणाली के नाम से। कॉटेज का मतलब होता है वस्तुएं। हाँ, कॉटेज प्रणाली चलाई। ये प्रणाली समुद्री डाकू से बचाया जाता था। और कोई यदि आता था व्यापार करने के लिए तो उससे कॉटेज लगता था। उसका परसेंटेज बहुत तक था। कॉटेज का मतलब ये टैक्स लेता था और यह अकबर से भी टैक्स लेता था। कितना वो था, ये अकबर से भी लेकिन अकबर का कॉटेज मुक्त था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका पतन का कारण क्या था।
पुर्तगाली के पतन का कारण क्या था। ठीक है, मिलते हैं दोस्त, सबके लिए राधे राधे।